Hi everyone, how are you all? समर समर सीज़न आ चुका है, टेम्परेचर 45 हो चुका है और हम सब लोगों को गर्मी लगनी शुरू हो गई है। तो आज हम इसी सीज़न पे बात करेंगे कि समर में ऐसी कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें तंग करती हैं जनरली, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन सी ऐसी हम गलतियां करते हैं जिस वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ड्यूरिंग द समर सीज़न। तो गर्मी में क्या होता है कि सबको गर्मी लगती है, बाहर से आएंगे एकदम से फ्रिज में से पानी निकाला, ठंडा ठंडा पानी पी लिया। और घर में भी अगर बैठे हैं तो ठंडी चीज़ खाने का मन कर रहा है, गर्मी लग रही, ठंडी चीज़ खाने का मन कर रहा है, फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली, फ्रिज में से कोई भी फ्रूट निकाला, एकदम से उसको खा लिया। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो बाहर टेम्परेचर है, वो जिस टेम्परेचर पे हम वो चीज़ खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करती, जिससे हमारे अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी उसको फिर रिएक्ट करेगी उस टेम्परेचर को डील करने के लिए। तो उस रिएक्शन टाइम में फिर हमें अंदर कुछ इन्फ्लेमेशंस आती हैं, जैसे हमें डायरिया हो गया, हमें वॉमिटिंग आ गई, या खांस जुकाम लग गया, नाक बंद हो गया, बॉडी पेन शुरू हो गए। तो बॉडी ने तो प्रोटेक्ट करना है ना हमें, तो वो कुछ इन्फ्लेमेशंस अंदर हमें हमारी बॉडी में आती हैं, तो जिस वजह से फिर हमें ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। दूसरा ये कि हम कई बार बासी पड़ा खाना खा लेते हैं, जैसे सब्जी बनाई, वो बच गई, उसको एक दिन दो दिन फ्रिज में पड़ी रही, फिर उसके बाद खा ली। तो वो समर सीज़न में क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं खाने में, तो ड्यू टू हीट। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और खाने को स्पॉयल कर देते हैं। तो जिस वजह से फिर वो स्पॉयल्ड खाना हमारे अंदर जाता है और फिर अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग हर टाइम ठंडी चीज़ें ही प्रेफर करते हैं कि ठंडा 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 ही खाना है अगर गर्मी है तो। नहीं, हमें वैसे नहीं करना। हमें जो टेम्परेचर बाहर है इन्वायरमेंट का, उसी टेम्परेचर पे हमें खाना खाना चाहिए। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमें हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उससे मैच करनी। जैसे आजकल हमें ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पियो, बिल्कुल जैसे चिल्ड वाटर नहीं लेना। आप घड़े का पानी पी सकते हो, आप जो फ्रेश पानी आता है वो ले सकते हो, या बल्कि अगर ल्यूक वार्म वाटर लेते हो तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, आपकी डाइजेशन बेटर होएगी, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म भी समर में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा कोसा पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और खाना जल्दी डाइजेस्ट होएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आजकल यही कंप्लेंट आती है गर्मियों में कि बस हम पानी पीते रहते हैं, उससे हमारा पेट भरता रहता है और खाने की भूख नहीं लगती, खाना हमारा अगर खा भी लिया तो डाइजेस्ट नहीं होता, पेट भरा भरा लगता है। वो इसी वजह से लगता है कि हम एक्सेस में ये ठंडी चीज़ें लेते रहते हैं। ठंडी चीज़ें लेनी है बट वो हेल्दी ड्रिंक्स लेने हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो हम अपने साथ कोई भी ड्रिंक बना के ले जाते हैं घर से। वो बिल्कुल एक तरह का पॉइज़न है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, उसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा आपके लेने से पहले ही। वो इन्फेक्शियस जो ड्रिंक है वो आप अंदर डालोगे तो बॉडी में, तो फिर इन्फेक्शन होना ही होना है। जैसे कई लोग जूस बना के ले जाते हैं, नींबू पानी बना के ले जाते हैं घर से। आपने ऐसा नहीं करना, आप फ्रेश वहीं पे बनाओ और वहीं पे आप अपना लो। तो इस तरह की, जैसे सैलड वगैरह है, जैसे सैलड काट लिया, उसको फ्रिज में रख दिया 1 घंटा पहले, फिर घंटे बाद खाना है तो फ्रिज में से निकालेंगे, सीधा ठंडा ठंडा खाएंगे। तो ठंडा खाने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, उससे आपकी बॉडी और प्रॉब्लम में आएगी। तो हमें इन चीज़ों की थोड़ा सा ध्यान रखना है खाने पीने का, कि कुछ ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे खाओ और फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, उतना ही बनाओ जितना के खा सकते हो। ऐसे आटा है, जैसे हम जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वो भी हम गूंद के रख लेते हैं, वो 2-2 दिन का कई लोग तो गूंद के रख लेते हैं उसको, फिर उसकी चपाती बनाते रहते हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। उसको आप फ्रेश जितनी ज़रूरत है उतना ही आप बनाओ, उतना ही आटे का डो बनाओ, उसी को आप यूज़ करो। उसका वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए अगर आपने हेल्दी रहना है। और आप अगर आप ठंडे ड्रिंक्स लेना ही चाहते हो तो आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स लो, जैसे गोंद कतीरा है, उसको पानी में सोख करके रख दो, 2 घंटे बाद उसको ले लो। आप फ्रेश जो वाटरमेलन है उसको काटो और उसी टाइम खाओ। और जैसे कि ये जो पुदीना बड़ा अच्छा होता है गर्मियों में, उसको आप पानी में डाल के, उसके पत्ते डाल के रख दो और 1 घंटे बाद उसका वो पानी आप पी सकते हो। इस तरह से आपने कुछ ऐसी जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं और फ्रेश हैं, लाइम वाटर है, लेमन वाटर है,
तो आपने फ्रेश बनाना है और उसी टाइम पीना है। जूसेस तो बिल्कुल ही आपने पड़े हुए पीने नहीं है, वो आपको अपने जैसे ही बनाया उसी टाइम आपने ले लेना है। ऐसे नहीं कि आप आधे घंटे बाद भी ले रहे हो, आधे घंटे में भी उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बाकी होता है कि जैसे हम बाहर गए हैं तो हमें जो हीट है, सन की हीट है, उससे बहुत सारी कंप्लेंट, जैसे हेडेक हो जाता है और चक्कर आता है, कुछ लोग फेंट हो जाते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो उसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी का इंटेक कब करते रहो। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्थ कंप्लेंट आ जाती है, सपोज करो समर्स में स्पेशली फूड पॉइजनिंग या डायरिया हो गया, वॉमिटिंग्स आ गई, या फिर आपको सन स्ट्रोक हो गया, आपका सिर दर्द हो गया धूप में जाने से, आप फेंट होते हो बार बार, जब आपको नक्सीर फूट जाती है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे कि अगर आप धूप में गए हो उसके बाद आपका हेडेक शुरू, ग्लोनाइन मेडिसिन है, बेलाडोना है, जलसीमियम है, बीपी लो हो गया, जलसीमियम बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर आपकी नक्सीर फूटती है समर्स में तो उसके लिए क्रोकस टाइवा मेडिसिन वो आप ले सकते हो। और फूड पॉइजनिंग के लिए जो सबसे वंडरफुल मेडिसिन है, हमारी 4 दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक, कार्बोवेज, इपिकैक, पल्सिटिला। एंड अगर डायरिया हो जाए समर में तो एलोज द बेस्ट मेडिसिन। तो इस तरह से सिम्टम्स मैच करके हम लोग मेडिसिन देते हैं। जैसे आप बाहर से आए हो, एकदम से अपने एसी ऑन कर लिया, बॉडी पेन शुरू हो गए, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, जलसीमियम, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो आपने इस समर में अपना ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा ठंडी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि ठंडिया जितना आप लोगे उतना इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा ल्यूकवार्म चीज़ें ही लेनी हैं, और बासी पड़ा खाना नहीं खाना। आइसक्रीम्स, केक, पेस्ट्री, स्पॉइल्ड जो खाना है, बासी बचा हुआ खाना, वो आपने अवॉइड करना है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी इस वीडियो से कि समर्स में आपने अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपको मेडिसिन की हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी तरह की, दैन यू कैन कॉल मी एट 9815913722 फॉर अपॉइंटमेंट एंड फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।